Hello, my dear students. Today I am here with the sample question paper of class 7th, and the topics are rational number, perimeter and area, exponent and powers, algebraic expressions. So यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होता है और 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, पर हमने सारे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, दैट इज विच पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 की आप वैल्यू निकाल लीजिए, मीन्स 2 को आपको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो ये 3 टाइम्स हो गया और ये 3 टाइम्स और हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो ये क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। और 8 की पावर क्या होगी, 64। सो 8 इंटू 8 होता है 64। सो 8 की पावर 2 हो जाएगी 64। सो विच पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 टू 8 की पावर 2। सो वी कैन राइट एज 8 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द सम ऑफ 8/13 एंड 3/11। सो 8/13 प्लस 3/11, इसको सिंपली ऐड करना है। सो आप एलसीएम लेंगे 13 और 11 का। सो 13 और 11 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो ये आपका हो जाएगा 143, 143 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। नाउ आप 13 कितने टाइम्स हुआ है, 11 टाइम्स। तो 11 8 जा हो गया 88 और प्लस 11 कितने टाइम्स हुआ, 13 टाइम्स। 13 3 जा हो गया 39। नाउ सिंपली आपको ऐड करना है, 9 + 8 हो गया 17 और फिर 8 + 3 11 और 1 हो गया 12। सो 127/143 ये आ जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, what is the coefficient of xy in 3zy minus 7xyz minus 2z square x। तो xy का कोएफिशिएंट निकालना है, तो xy का टर्म कौन सा, ये वाला टर्म है। इसमें आपको क्या करना है, xy का कोएफिशिएंट है तो आप xy को हाइड कर लीजिए। xy को हमने हाइड कर लिया तो बचा क्या, 7z। सो प्लस 7z दैट इज द कोएफिशिएंट। ये आपका कोएफिशिएंट हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स लेग इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर। सो एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल हमने बना लिया, इसका एरिया आपको पता है 54, वन ऑफ इट्स लेग 12 है, तो मान लीजिए 12 है, तो बेस आपकी यहाँ से आ जाएगी, यानी हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू 12 इज इक्वल टू 54। सो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी बेस आ जाएगी। सो बेस विल बी इज इक्वल टू 54 इंटू 2/12। तो 2 6 टाइम्स 12 होता है और 6 9 या 54 होता है। सो बेस आपकी क्या आ गई, बेस आपकी आ गई 9। सो बेस 9 आ गई। नाउ आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √12 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने निकाल लिया। सो ये आपका आ जाएगा 12 स्क्वायर 144, 9 स्क्वायर 81। सो 144 और प्लस 81 देखते हैं कितना होता है, 144 और प्लस 81। सो ये आपका हो जाएगा 4 + 1 5 और 14 + 8 दैट इज 22 √225। ये हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यानी पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो 12 + 9 और प्लस 15 कर देंगे, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। सो 12 + 9 करेंगे 21 + 15 दैट इज 36 सेंटीमीटर। सो ये आपका पेरीमीटर आएगा 36 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका थोड़ा सा टिपिकल है। A wire is bent in the form of a square of side 22 सेंटीमीटर। एक वायर है, इसको स्क्वायर बेंड किया गया, साइड है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सो इफ द वायर इज रीबेंड टू फॉर्म अ सर्किल देन व्हाट विल बी द रेडियस। तो पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि इसको रीबेंड किया गया सर्किल के फॉर्म में, इसकी रेडियस आपको बतानी है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सो इसका जो पेरीमीटर होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्लियर है सबको। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 × 22
इज इक्वल टू, इसका होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो डायरेक्टली आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 4 होता है, तो 7 2 हो जाएगा 14, सो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा, यही आपका फाइनल रेडियस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन बी में आते हैं। 648 को आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। सो कैसे इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन फाइंड करते हैं, तो देखिए बेटा 648 है, तो 648 आप 2 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 81 8 1, फिर करेंगे 3 से 3 27 टाइम्स, फिर 3 9 टाइम्स, फिर 3 3 टाइम्स, और फिर 3 आपका हो जाएगा 1 टाइम्स। तो कितने बार 2 आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है और 4 बार 3 आ रहा है। सो ये आपका हो जाएगा 3 बार 2 और 4 बार 3, तो पावर के फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज पेरीमीटर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस द एक्स 2x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला 2l प्लस बी। सो यही आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सप्रेस रिप्रेजेंट -3/8 ऑन नंबर लाइन। सो एक नंबर लाइन हमने बना दी, -3/8 जीरो के लेफ्ट में होगा, सो जीरो के बाद -1/8 होगा, डिनोमिनेटर आपको देखना होता है, फिर होगा -2/8 और फिर हो जाएगा -3/8, फिर हो जाएगा -4/8 एंड सो ऑन। सो -3/8 आपको दिखाना है, सो उसको पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स, देयरफॉर पॉइंट P represents -3/8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स को कंबाइन करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सो हम देख सकते हैं ये x क्यूब का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, 3x² का एक लाइक टर्म आ रहा है आपका x²y, बाकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा 7x³ माइनस 3x² प्लस x²y, इनको साथ में लिख लेते हैं, 3x² प्लस x²y। उसके बाद ये y² का टर्म ऐसे लिख जाएगा और उसके बाद -y³ का टर्म ये भी आपका ऐसे ही लिख जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 7x³ और यहाँ से हो जाएगा -2x², यहाँ पे y भी रहेगा, x²y प्लस xy² और -y³, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राइट द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, परसेंटेज का साइन है तो 35/100, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। ना इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 7 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, 7/20, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है आपका 1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज 3 की पावर यहाँ पे 3 है और a की पावर यहाँ पे 4 है। सो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 इंटू a की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं a है 2 टाइम्स, b है 3 टाइम्स एंड c है 4 टाइम्स। सो a की पावर 2 हो जाएगा, b की पावर 3 हो जाएगा और c की पावर आपकी 4 आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर सी पे। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 × 7 दैट इज 21। सो पहला क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द टू इज़ लार्जर। तो 3 की पावर 12 है और 6 की पावर 6 है। तो 3 की पावर 12 का मतलब 3 को आपको 12 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 3 बार ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार। ठीक, और 6 की पावर 6 है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो आपका 3 की पावर 12 आ गया, 3 की पावर 12। उसके बाद 6 की पावर 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 होल की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 × 3 की पावर 6, ये भी लिख सकते हैं।
टू की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 की पावर 12 है, पर यहाँ पर तो 3 की पावर 6 है और 2 की पावर 6 है। तो यहाँ पर 3 की पावर 12 ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो 6 है पावर वो 2 की है। सो हमारे हिसाब से 3 की पावर 12 ही ग्रेटर है। और आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करके चेक कर लिएगा विच इज़ ग्रेटर। सो ऐसे अगर देखा जाए तो 3 की पावर 12 आपका ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट फॉर रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/8। सो इसमें आपको एलसीएम लेना होगा। 7/8 एलसीएम आएगा। सो 5/7 को आप 56 बनाइए, 8 से इधर और 8 से इधर, तो ये आपका हो जाएगा 40/56। और 7/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो इधर भी 7 से, तो आपका हो जाएगा 49/56। 49/56। तो इसके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है 40 से 49 के बीच में, तो 41/56, 42/56, 43/56, 44/56, ऐसे आप निकाल सकते हैं 7 रैशनल नंबर ईजिली। ओके, 4 रैशनल नंबर, सॉरी। नेक्स्ट है आपका, इफ़ 12 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 27 सेंटीमीटर क्लॉथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट। सो डायरेक्टली आपको डिवाइड करना है 27 मीटर अपॉन 12। तो इसको आप डिवाइड करिए, 3 से आएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, सो 9/4 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 होल, यह आ जाएगा 1/4। 2 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ईच शर्ट। नेक्स्ट 15 नंबर पे देखते हैं क्या है। अ रूम इज़, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। रूम इज़ 4.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक रूम है जो 4.5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी कवर्ड विद टाइल्स ऑफ साइज। ये टाइल का साइज़ है, ये देखिए ये सेंटीमीटर में है एंड दिस इज़ इन मीटर, तो एक को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर्स विद टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹4.50 पर टाइल। पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर है आपका 4, एरिया ऑफ फ्लोर है 4.5 इंटू 4, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल है 15 इंटू 10। और इसको आप पहले मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, तो पहले आपने 4.5 को कन्वर्ट किया, फिर आपने 4 को भी कन्वर्ट कर दिया। इससे हमारे नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। सो 0 से 0 कैंसिल, और ये इधर हटेगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे, 15 3 ज़ा 45 होता है, और एक ये 0 से एक ये 0 आ जाएगा। सो 4 3 ज़ा 12 और 00, तो 1200 आएंगे नंबर ऑफ टाइल्स। क्या आ जाएंगे, 1200 नंबर ऑफ टाइल्स आ गए। कॉस्ट आ जाएगा 1200 इंटू 4.50। बस ये आपका कॉस्ट आ जाएगा, यानी 12 इंटू 450, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर देखते हैं, 12 5 ज़ा 60 और 12 4 ज़ा 48 और 6, ये हो गया 54। तो 5400, 5400 आएगा कॉस्ट ऑफ टाइल्स। दिस इज़ द आंसर। ओके, रुपीज़ में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग अराउंड अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 28 इफ़ 1 मीटर। ठीक है, ये तो हमको कॉस्ट दिया है, तो पहले हमको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है या पाई इंटू डी होता है। सो ये आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आपका आ जाएगा पाई इंटू डी, दैट इज़ 22/7 इंटू 28। सो 7 4 ज़ा 28, 22 4 ज़ा 88 मीटर, ये आ गया। नाउ कॉस्ट आपको निकालनी है, तो कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आपकी आ जाएगी 300 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 88 इंटू 300। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 3 टाइम्स 24, 8 3 टाइम्स 24 टू 26। सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 17 की तरफ मूव करते हैं, कुछ कम ही क्वेश्चन बचे, ज़्यादा नहीं है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। सो पहले इन दोनों टर्म्स का क्या निकालना है, इन दोनों टर्म्स का सम निकालना है। यहाँ पर देखिए -3x³ y² है, और यहाँ पे नहीं है, 2x² y³ है, हाँ बिल्कुल है। सो ये आपका हो जाएगा माइनस, यही लिख लेते हैं, -3x³ y²। ठीक, सम करना है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है,
तो 2x² और 3x², तो प्लस हो जाएगा 5x² ठीक। और उसके बाद आपका है ये हो गया, उसके बाद -5y⁴, -5y⁴ ये है। आपको सब्ट्रैक्ट इसमें से करना है फ्रॉम दिस, तो इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस माइनस दिस करना है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं। सो y⁴ है प्लस 5y⁴ है, तो ये आपका हो जाएगा 6y⁴ ठीक। उसके बाद x² प्लस का है और ये माइनस का है, तो बचेगा -4 x² ठीक। ये हो गया आपका। और आगे देखते हैं, x³ है, यहाँ पे +3 है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो प्लस का 4x³ और सबसे स्टार्टिंग वाला x⁴, तो x⁴ आपका लिखा रहेगा ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। सो यू कैन सी दिस आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, कोई भी आंसर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम देखेंगे, वैसे अपने आप से सॉल्व करिएगा। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 48 इफ एल्टीट्यूड्स करस्पॉन्डिंग टू द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको पता है कितना है, एरिया है 48 ठीक। सो इफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 8, सो ये है मान लीजिए इस बेस के, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 8, इस बेस के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, 8 है ठीक है। सो इसका हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो पेरीमीटर इसका, एक हमको बेस पता है, पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाली बेस हमारी आ जाएगी, और 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ, मान लीजिए बी है, हाफ इंटू बी इंटू 8, तो 8 6 48 हो गया, एंड 6 2 12, तो बेस हमारी क्या आ गई, ये हमारी पूरी आ गई 12। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो दो मीडियन होती है, जो आपकी सेंट्रोइड लाइन होती है, यानी जो परपेंडिकुलर होती है, वो मीडियन होती है। सो ये 12 है, तो ये आ जाएगी 6, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी 6, तो हाइपोटेन्यूज आपकी आ जाएगी 8 है, ये 6 है, तो ये आपकी 10 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम सो लोग निकाल के देख लेंगे। सो ये भी 10 है बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो पेरीमीटर आपका हो जाएगा 10 + 10 और प्लस ये आपकी आई थी 12, सो 10 + 10 20 + 12 दैट इज़ 32 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 पर। ये आपका क्वेश्चन है सेक्शन डी का। सो अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर, आपको बताना है छोटे से बड़ा ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 8 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ऐसा एलसीएम लेना है इन सब नंबर्स का जिससे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो क्या एलसीएम हो सकता है, 10 8 3 4 और 5, इसका अपने आप से ही करिएगा ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ किसका लेंगे, डिनोमिनेटर्स का, 10 8 3 4 5 ठीक। सबसे बड़े नंबर की टेबल पढ़ते हैं, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, तो उसके बाद 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, तो 8 नहीं डिविजिबल होता है, 70 80, 10 9 ज़ा 90, 10 9 100 120। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 120 तो हमारा आ जाएगा इजली ठीक है। 120 लेंगे तो 8 से डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी है, सब नंबर से डिविजिबल है। सो एलसीएम आपका 120 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको खुद करना और चेक करना है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, अपने आप से करिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, a = 1 और b = -2 पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। a = 1 करेंगे तो a² भी 1 हो जाएगा, और b = -2 है तो b² आपका हो जाएगा 4, प्लस 3ab है तो 3 × 1 3 हो गया, और 3 × -2 -6 हो गया। सो आंसर आ जाएगा -1 ठीक, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट, a = 1 है, b = -2 है, सो ये हो जाएगा 1, a = 1 b = -2 तो बचा -2, a = 1 b = -2 तो बचा प्लस का 4,
और बी की वैल्यू 3 तो -2 का क्यूब दैट इज़ -8, ये आ जाएगा +-8। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। यहाँ से बचा -1 और +4, -1 +4 बचा 3, 3 - 8 दैट इज़ -5। चेक कर लेगा, ये आंसर है। फिर भी देख लेते हैं। ए क्यूब दैट इज़ 1 हो गया, ए स्क्वायर भी -2 हो गया, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर था तो 4 हो गया, और बी क्यूब था तो -8 हो गया। तो -8 +4 बचा -4, -4 और -2 -6 और +1 दैट इज़ -5, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है आपका प्रियंका टू का वायर एंड बेंट इट to form a circle of radius 14 centimeter. Then she bent it into a rectangle with one side 24 centimeter long. What is the length of the wire? Which figure encloses more area, the circle or a rectangle? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। प्रियंका took a wire and bent it to form a circle of radius 14 centimeter. ठीक है, एक सर्किल बना वायर से जिसका रेडियस था 14, ठीक। देन शी बेंट इट इनटू अ रेक्टेंगल विद वन साइड 24। सो पहले सरकमफ्रेंस आप निकालिए सर्किल का, क्योंकि सर्किल से उसको बनाया गया रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है आपकी 24, इसकी ब्रेथ आ जाएगी, ठीक। सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2l + v फॉर्मूला लगेगा। सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो 2 × 22/7 × 14, तो 7 2 ज़ा 14 और 22 4 ज़ा 88, तो 88 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l + b, यानी 224, और इसको b मान लेते हैं +b। तो यहाँ से आपकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी ब्रेथ आ जाएगी हमारे हिसाब से, ये हो जाएगा 22 244 टाइम्स 44 - 24, तो 20 आ जाएगी। ब्रेथ आपकी क्या आ जाएगी 20। चेक कर लीजिएगा, जो पहला आंसर है, सॉरी लेंथ, ये लेंथ ही, ये ब्रेथ, ये लेंथ आ जाएगी, इसको लेंथ माना है। लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगी 20, क्या आ जाएगी 20। अब आपको निकालना है विच फिगर इंक्लोजेज मोर एरिया, द सर्किल और द रेक्टेंगल। सो इसका एरिया आएगा पाई × 14 स्क्वायर, इसका एरिया आएगा 24 × 20। तो पाई × 14 स्क्वायर ये बड़ा है कि 24 × 20 ये बड़ा है। ये आपका हो जाएगा 24 × 2 = 48 480, और ये आ जाएगा 14 स्क्वायर होता है आपका 196। सो 196 × 3.14। चेक कर लेते हैं, 3 से ही कर लीजिए, 6 3 ज़ा 18, 9 3 27 28, और ये आपका हो जाएगा 3 × 3 14 488 हो रहा है, यानी ये आपका ज़्यादा लगभग आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर, सर्किल इंक्लोजेस मोर एरिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट।